बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लीजिए बच्चों, 6.1 और 2 हो गई। आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो नॉर्मल हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। पीछे हमने 6.1 और 2 की है, उसमें हमने सर्कल को पढ़ा था, सर्कल क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। फिर वो 6.2 में उसकी टेंजेंट के मुतालिक पढ़ा और शायद नॉर्मल भी था उसके अंदर। तो उसी को थोड़ा सा फर्दर और आगे लेके चल रहा है। छोटी एक्सरसाइज है, 4 या 5 सवाल हैं, तो वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे और ये समझ भी आने वाले हैं। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ प्रूव करना है हमने। प्रूव दैट, अब प्रूव क्या करना है कि नॉर्मल लाइंस, ऐसी लाइनें जो नॉर्मल हैं। नॉर्मल होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 का जाविया बनाती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। किसी दूसरी लाइन के ऊपर 90 का जाविया बना दे एक ऐसी लाइन, तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो प्रूव करना है कि जो नॉर्मल लाइंस हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हो सकती हैं। ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के ऊपर नॉर्मल लाइंस हैं, पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो प्रूव ये करना है कि वो जो नॉर्मल लाइन है सेंटर में से होके गुजरे, सर्कल के सेंटर में से होके गुजरे। अब ये देखें, थोड़ी सी डायग्राम बनाई है ना, यहाँ से ज़रा समझ आएगी। देखें, ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, ये उसका सेंटर है और यहाँ एक पॉइंट है, इसको पी पॉइंट कह लें, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बना ली। टेंजेंट आपको पता है कि उस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक ऐसी लाइन जो होती है जो टच करके गुजरती है, बाहर से, सर्कल के अंदर नहीं जाती, बाहर से टच करती है एक ही पॉइंट के ऊपर, वो टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल जाहिर है ये लाइन ऐसी होगी जो इस टेंजेंट वाली लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाती हुई जाएगी। तो यहाँ अगर हम लिख दें कि ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है और ये पी पॉइंट, और पी पॉइंट का भी नाम हमने रखना है कि ये x1 y1 है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा स्टार्टिंग पे हमें ज़रा अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें, ये सारा थोड़ा सा हम लिखते हैं कि लेट देयर इज़ अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर एट द ओरिजिन 0 0। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने तकरीबन हर सवाल में इस्तेमाल करनी है कि हमारा जो सर्कल होगा ना, उसका जो सेंटर है किसी और पॉइंट पे नहीं है, 1 5 पे, 4 6 पे, इस तरह के पॉइंटों के ऊपर नहीं है, वो ओरिजिन के ऊपर है। ओरिजिन आपको पता है ना, जैसे हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो उसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये ओरिजिन जो है ऑलवेज उसके सेंटर पे होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 0 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक्स भी 0, वाई भी 0, ठीक है। तो ये हमने कहना है कि उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। और साथ ये भी बता देना है कि उसका जो रेडियस है वो आर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, आर है, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब देखें, जो इक्वेशन होती है, एक ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन में से हो, ओरिजिन के ऊपर हो, तो फिर उसकी जो इक्वेशन है ना वो ये होती है। उसमें जो खाली एक्स और सिंगल वाई वो नहीं आता, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा और सिर्फ उसके साथ उसका रेडियस होता है। ये हमने पीछे 6.12 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखें ना, इक्वेशन जो है सर्कल की वो सिंपल फॉर्म में आ गई है, आसानी हो जाएगी, हमें आगे फर्दर हल करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हम इसीलिए फिर उसको ओरिजिन पे लेते हैं, उसके सेंटर को। तो ये उसकी इक्वेशन है सर्कल की। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लेंगे। असल में होता ये है कि किसी भी चीज़ का, इक्वेशन का, फंक्शन का, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उसका रेट ऑफ चेंज होता है, उसकी बेसिकली वो स्लोप होती है। जो डेरिवेटिव है ना, ये हमेशा याद रखें, ये स्लोप को शो करवाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्लोप आएगी। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप असल में यही है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सर्कल जो है वो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना चेंज हो रहे हैं, एक्स के चेंज होने से वाई कितना चेंज हो रहा है। सो वो बेसिकली ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है ना, उसी से शो कराया जा रहा होता है। सो बेसिकली क्या होगा कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर असल में इस टेंजेंट की स्लोप होती है। ये आपने ज़रा थोड़ा ज़हन में रखना है कि सर्कल का वो जो डेरिवेटिव लेंगे वो डेरिवेटिव क्या शो कराता है, उस टेंजेंट की स्लोप को शो कराता है, ठीक है ना। कि स्लोप बेसिकली वही है कि उसका एंगल कितना है बन रहा उस लाइन का, या उसके एक्स के चेंज होने से वाई कितना चेंज हो रहा है। सो बहरहाल हमने काम क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो इस साइड पे भी डेरिवेटिव देखें लिखा है, ये जो चीज़ है वैसे लिखी है डी ओवर डी एक्स,
और इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव को शो कराता है। अब x के लिहाज से ही डेरिवेटिव ले रहे हैं x का, तो जाहिर है इसकी वो जो पावर रूल लगता है 2 पीछे और जाहिर है पावर में से एक कम 2x आएगा। और y का भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये भी तो वेरिएबल है, तो y का स्केयर है तो ये भी 2 पावर पीछे और 2 में से पावर में से 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आ जाती है। लेकिन चूंकि ये y है विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है तो इसके साथ dy ओवर dx भी लिखते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू x का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा होता है तो वो फिर जाहिर है dx ओवर dx तो नहीं लिखते ना, लेकिन जब y है तो dy ओवर dx आना है। और ये जो है ये एक कांस्टेंट नंबर है r, एक लंबाई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक मुस्तकिल नंबर है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे यही करें कि ये जो डेरिवेटिव है dy ओवर dx इसको अकेला कर लें, तो पहले ये 2x को उठा के इधर लें, माइनस का हो जाएगा, फिर ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड में आना, सिंपल सा काम है, 2 कट जाएगा, तो ये आंसर इसका क्या आया माइनस x ओवर y। तो ये डेरिवेटिव है और ये क्या होगा, स्लोप होगी। किसकी स्लोप होगी, इस टेंजेंट की, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। तो ये हम स्लोप के ऊपर पहुंच के टेंजेंट की स्लोप dy ओवर dx वो ये आ गई। अब चूंकि देखें ये स्लोप है ना तो साथ लिख देते हैं m, उसका m से शो कराते हैं स्लोप को, m कह दें उसको, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और ये है। अब चूंकि टेंजेंट के ऊपर ही ये पॉइंट है p x1 y1, तो ये पॉइंट चूंकि टेंजेंट के ऊपर ही है तो इस x और y की जगह पे आप इनको सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं x1 y1। तो हम यहाँ पे यही कर देंगे कि x और y की जगह पे ना तो ये x1 y1 पुट करा देंगे, ये लिख देंगे इफ़ p x1 y1 इज़ ऑन द टेंजेंट, ज़ाहिर टेंजेंट के ऊपर ही है, देन हमारी जो स्लोप है वो अब ये शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अब यहाँ से हमने पहुँचना नॉर्मल पे, चूँकि देखें दो, ये भी हमने कहीं पढ़ा हुआ है कि दो लाइनें हों ना जो एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर हों, नॉर्मल हों, 90 डिग्री का बना रही हों, तो एक की स्लोप का अगर पता हो तो हम दूसरे की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह होता है कि अगर इसकी स्लोप का पता है ना ये टेंजेंट का, तो उसके लिए चूंकि ये नॉर्मल है तो उसका फार्मूला होता है कि आप उसकी जो स्लोप है उसे उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल हम ये कहते थे। ये फार्मूला था, असल में मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये m1 m2 ज़ाहिर है दो लाइनों के स्लोप्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आता है। और अगर हमने m2 फॉर एग्जांपल m2 फाइंड करनी है तो m1 को उधर ले जाते हैं तो -1 ओवर m1 आ जाती है, ठीक है ना। तो एक m1 का पता हो तो m2 के लिए हम उसको उल्टा कर देते हैं और साइन चेंज करा देते हैं। तो ये हम ये करेंगे कि नो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी उसको आप m1 का नाम दे दें, तो इसको हमने उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल लेना है। ये 1 ओवर m मैंने किया, माइनस भी साथ लगाया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और इसको उल्टा करेंगे तो y1 ऊपर चला जाएगा, x1 नीचे आ जाएगा। अब हम उसकी स्लोप पे आ गए, किसके, नॉर्मल पे। अब नॉर्मल का ही हमने प्रूफ करना है कि वो सेंटर में से होके गुजरता है। अब नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता चल जाएगी ना तो फिर हम वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। तो नॉर्मल की स्लोप आ गई है ना, तो स्लोप से हम फिर उसका इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट भी है, ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट के ऊपर भी है, नॉर्मल के ऊपर भी है, नॉर्मल भी वहीं से गुजर रहा है, तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया और नॉर्मल की स्लोप भी आ गई। तो वो जो इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हम लगा लेंगे। ये फार्मूला पॉइंट स्लोप का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। और m जो है वो हमने ये निकाला है, उसका जो स्लोप है उसकी y1 ओवर x1, उसकी जगह ये लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, x1 इधर है, x1 इधर जाके मल्टीप्लाई होना है उसने, तो जब मल्टीप्लाई होगा x1y और x1 y1 ये आ जाएगा, इधर से ये मल्टीप्लाई y1 x और y1 x1 ये आ गया। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि देखें दोनों सेम है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, वैसे भी ज़ाहिर है ये उठ के उधर जाएगा तो इसने पॉजिटिव हो जाना ना, तो ये नेगेटिव है वो इधर आके पॉजिटिव हो गया, कट जाएंगे। सो बेसिकली ये दोनों कट जाते हैं और सिर्फ क्या रह जाता है x1y इधर से y1x। अब ये इक्वेशन आ गई किसकी, नॉर्मल की, कि नॉर्मल जो है उसकी ये इक्वेशन है। अब नॉर्मल का प्रूफ हमने ये बताना है कि वो सेंटर में से होके गुजरता है। सेंटर क्या है, 0 0। अब उस 0 0 में से गुजरने का मतलब ये है कि वो 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब कि वो अगर हम 0 0 पुट करा दें यहाँ तो दोनों तरफ आंसर सेम आ जाएगा। तो देखें x और y,
x1 y1 तो और पॉइंट है ना, तो x और y इनकी जगह पे 0 0 लगाना है। तो इफ़ वी पुट ओरिजिन 0 0 बोथ साइड्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे इधर भी 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 लगाएंगे ये भी, तो दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो हम एंड पे जस्ट आंसर लिख देंगे। सो नॉर्मल लाइन क्या है, पासिस थ्रू द ओरिजिन। कोई भी नॉर्मल लाइन हम इसी तरह से उसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर तो बहुत सारी नॉर्मल लाइंस बन सकती हैं। तो एक नॉर्मल लाइन को लेके तो हमने उसको साबित कर दिया है कि वो ओरिजिन में से ही गुजरती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 की तरह, लेकिन उल्ट है, उसका रिवर्स है। ये देखें, पढ़ के देखें। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, क्या करना है जी, उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी वो जो लाइन हमने ड्रॉ की है जो सेंटर में से होके जा रही है, तो वो किसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ज़ाहिर है, पीछे जो हमने पढ़ा था नॉर्मल, वो भी यही करता था कि वो 90 डिग्री का एंगल बना के देता था। तो यहाँ पे भी उसने कह दिया परपेंडिकुलर होगा वो, ठीक है। तो फिर क्या है, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो वो कहता है वो उस पॉइंट में से गुजरता है, इस पॉइंट में से, जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है, कि इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट भी ड्रॉ हो रही है। तो फिर जाहिर है यहाँ पे इस पॉइंट का नाम वैसे ही P रख देंगे, x1 y1 नाम रख देंगे, और जाहिर है ये बता देंगे भाई ये हमारी टेंजेंट डा रही है। प्रूव हमने यही करना है कि ये जो हमारी लाइन है वो इस पॉइंट में से होके गुजरेगी। ये जो x1 y1 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसमें से होके उसने गुजरना है। अब देखें, स्टार्ट इसका उसी तरह से है। हमारे पास एक सर्कल होगा। लेट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर हमने ओरिजिन पे ही लेना है। ये हमारे लिए बड़े फ़ायदे की बात होती है हर दफ़ा। ओरिजिन में से है, 0 0 में से जा रहा है, और उसकी जो इक्वेशन है ज़ाहिर है यही बनेगी जो पीछे हमने यूज़ की है, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे है। x² + y² = r², और r ज़ाहिर है कि उसका रेडियस है। अब यहाँ फिर हमने डेरिवेटिव ही लेना है, देखिए पिछले सवाल की तरह, क्योंकि हमने फिर वही बात कि ये जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हमने फाइंड कर लेनी है। तो टेकिंग डेरिवेटिव वही सारे स्टेप्स होंगे, 2x + 2y जैसे पिछले सवाल में हुआ, 2x को उठा के इधर ले जाएंगे, फिर 2y ने जाके उधर जाके डिवाइड करवाना है, तो वो डिवाइड करेगा और हमारे पास ये आ जाएगा -x/y, पिछले सवाल की तरह। अब ये क्या है, ये हमारे वो जो टेंजेंट है उसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और जाहिर है कि अगर उस पॉइंट के हिसाब से देखें, जो पॉइंट हमने लिया हुआ है x1 y1, तो फिर उसके हिसाब से वही होगा, x की जगह पे x1 आ जाएगा, y की जगह पे y1 आ जाएगा। तो ये हमारी स्लोप बन गई टेंजेंट की। टेंजेंट की जो स्लोप है वो हमारे पास आ गई है। अब जैसे कि उसने सवाल में कहा हुआ है कि हमारी ये जो लाइन है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो वो ज़ाहिर क्या होगा, जैसे पिछले सवाल में किया था कि इसी की स्लोप को हमने उल्टा कर देना है। m1 = -1/m, तो जो ये स्लोप आई है इसको हम उल्टा कर देंगे, y1 ऊपर x1 नीचे, और माइनस का ज़ाहिर है साइन चेंज करेंगे, इसकी वजह से माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो y1/x1। ये ज़ाहिर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होना है कि अब क्या है, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है, ये जो लाइन है हमारी, ये जो नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो भी है वो क्या है, उसकी अगर इक्वेशन बनानी है हमने, तो वो ओरिजिन में से गुजर रही है और उसकी स्लोप भी है हमारे पास ये वाली। नाउ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो उसके लिए फिर क्या होगा, वही पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, y - y1 = m × x - x1। अब y1 और x1 वो हमारे 0 0 हैं, वो ओरिजिन है, तो ये 0 0 यहाँ पे y1 की जगह पे x1 की जगह पे आएगा, और स्लोप हमारी यही y1/x1 आ जाएगी। अब ये पार्ट्स तो ख़त्म हो जाएंगे, तो x1 ने जब इधर आके मल्टीप्लाई होना है तो खाली इसके साथ आना है x1y, और ये इधर चला गया है तो y1 के साथ x ने आ जाना है। और यहाँ तक देखें एग्जैक्टली वही सवाल है जो पीछे है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, वरना हर काम पिछला वाला ही हुआ है। अब देखें फ़र्क क्या है,
पिछले सवाल में हमने साबित करना था कि हमारा ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है ना, वो सेंटर में से होके गुजर रही है 0 0 में से, तो हम यहाँ 0 0 पुट कराते थे। अब वो ये कह रहा है कि ये जो हमारी लाइन है वो इस पॉइंट में से होके गुजरे, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है x1 y1 में से गुजरे। तो ये x1 y1 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो फिर ठीक है, वो उसमें से गुजर रही होगी। तो सेटिस्फाई उसने तभी करना है जब आप y की जगह पे y1 पुट करा दें, x की जगह पे x1 पुट करा दें। तो जब पुट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये भी हो जाएगा x1 y1, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। सो देखें ये मैंने लिखा है, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट पॉइंट x1 y1 एज, ठीक है, वो देखें मैंने लिख के दिखा दिया, x1 y1 इज इक्वल टू x1 y1, दोनों साइडें बराबर हैं। 0 0 तो नहीं लिखना चाहिए कि वो बराबर हो गई हैं। तो जब बराबर हो गई हैं तो वो सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हैंस प्रूव्ड आप उसको लिख सकते हैं। तो ये पहले 2 सवाल तो हमारे हो गए जो एक दूसरे के वाइस वर्सा थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये देखें ज़रा। प्रूव दैट, प्रूव करना है द मिड पॉइंट, दरमियानी नुक्ता है किसका, ऑफ द हाइपोटेनस। अब जब हाइपोटेनस की बात कर रहा है, वितर की बात कर रहा है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो ये कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस है और उसका मिड पॉइंट है, और वो क्या होगा, इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर उसको कहते हैं कि उस पॉइंट से ऐसे आप वो ड्रा करें ना सर्कल, तो उसके कोनों में से हो के गुजरे, ऐसे करके अगर ट्रायंगल बन रही है ना ये, तो आप अगर यहाँ से वो एक वो क्या उसको कहते हैं प्रकार खोल के और उसको ऐसे घुमाएं, तो वो ऐसे करके सर्कल उसके वर्टिसेस में से हो के गुजरे, कोनों में से हो के गुजरे, तो वो क्या होता है, सर्कम सेंटर उसको कहते हैं कि भाई उसका सेंटर है, सेंटर के लिहाज से हमने सर्कल ड्रॉ किया है। तो हम ये थोड़ी सी फिर जाहिर है थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ऐसे करके एक्स एक्सिस बना लें, ऐसे वाई एक्सिस बना लें, और कोशिश करें कि ये जो हमारा ओरिजिन है ना, यहाँ से गुजरता हुआ एक जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लें, और ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो हमारे एक्स एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे कट करे और वाई एक्सिस पे भी एक पॉइंट पे कट कर ले। अब जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, उस पॉइंट को आप ए पॉइंट का नाम रख दें, इधर ये बी पॉइंट का नाम रख दें, और सी ज़ाहिर है इसका मिड पॉइंट। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ से लेके ए तक और ए से लेके बी तक और बी से लेके ओ तक। तो ओ के ऊपर ज़ाहिर है 90 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, और ये हम कह लेते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है, ये जो सी है ये उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, और ज़ाहिर है इसको थोड़ा इधर लिखना है और उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे। सो देखिए लेट करेंगे कि लेट ओ ए बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मैंने आपको बताया ओ ए बी जो है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ से लेके ए तक जो फासला है वो ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है वो ए है। ज़ाहिर है पहले एक्स होता है फिर वाई होता है ना, तो एक्स ए है तो वाई ज़ीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है, और जब आप वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वहाँ एक्स ज़ीरो होता है, वाई की कोई वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू डिस्टेंस जो ओ से लेके बी तक है वो हमारा स्मॉल बी है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए ज़ीरो और वो आ जाएगा ज़ीरो बी, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर वो वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वो हम उसको साथ बता देंगे। और चूँकि ये सी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को फाइंड करने का डिस्टेंस फार्मूला और वो जो फार्मूला मिड पॉइंट वाला है वो क्या होता था कि अगर आपने सी के कोऑर्डिनेट लेने हैं तो ए सी जो है वो किसका मिड है, ए और बी का, तो ए और बी को हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होता है। तो ये इसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स वाला ए है, इसका एक्स वाला 0 है, तो a प्लस 0/2 यानी कि a ओवर 2, और 0 प्लस b ओवर 2 यानी कि b ओवर 2, क्योंकि 0 तो का तो मकसद ही कोई नहीं है ना। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा c का a ओवर 2 b ओवर 2, ये हमारे c के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि c उसका सर्कम सेंटर है। उसके लिए हम ये करेंगे कि ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, c से लेके o तक का फासला क्या आता है, c से लेके a तक कितना आता है, c से लेके b तक कितना आता है, और हम प्रूव करेंगे कि ये देखें ये तीनों डिस्टेंस एक जैसे आ रहे हैं। और ये एक जैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस तो हमेशा बराबर होता है ना, सर्कल का रेडियस जो होता है इधर से इधर हमेशा जहाँ से मर्जी रेडियस लें वो बराबर आता है। तो फिर जब हम कहेंगे कि भाई ये देखें ये बराबर आ गए हैं तो वो रेडियस है, तो इसका मतलब वो सर्कल है, तो सर्कम सेंटर प्रूव हो जाएगा। तो सिर्फ हमने ये तीनों डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने हैं। अब देखें पहले मैंने ए सी फाइंड किया है, तो ज़रा मैं अब यहाँ से आपको बता दूँ ए का और सी का फासला। अब ये देखें यहाँ पे ना सामने लिख लेने चाहिए थे, वो मैंने लिखे नहीं है कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं a0,
और जो सी के कोऑर्डिनेट थे वो a/2 है और b/2 है। ये ज़रा सामने रखने, क्योंकि अब हमने लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। a और c का फासला नापना है कि कितना है। तो वो ज़ाहिर है क्या फार्मूला होता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी x में से x कोऑर्डिनेट माइनस करें, a माइनस a/2 उसका होल स्क्वायर, और ज़ाहिर है ये b वाला कोऑर्डिनेट तो उसका बेचारा 0 है, तो 0 माइनस b/2 वो लिखेंगे, उसका स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है और प्लस का साइन है। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने 10 क्लास में पढ़ा था। अब a में से a/2 निकालें, a/2 असल में जो ओवर 2 होता है ना, सिंपल टोटका होता है कि ये हाफ चीज़ होती है, आधी चीज़, तो एक पूरी में से आधी निकाल दें तो आधी रह जाती है, सिंपल सा टोटका है, वरना एलसीएम लेते हैं उस तरह से। और ये बेचारा तो 0 ही ख़त्म हो जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा b/2, और ये फिर ज़ाहिर है a का स्क्वायर ओवर 4 हो जाना है, ये b का स्क्वायर ओवर 4 हो जाना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ठीक है। इसी तरह से o और c निकाल लेंगे। o हमारा ओरिजिन था 0 0 और c हमारा वही जो हमने अभी फाइंड किया है a/2 और b/2, तो इनका डिस्टेंस लेना है। तो वही बात कि ये कोऑर्डिनेट x वाला माइनस ये x वाला, y में से ये वाला माइनस ये वाला, तो 0 में से वो माइनस अब जाएंगे, वही बात है, ठीक है, कि चाहे इधर से इधर आ जाएं या उधर से उधर आ जाएं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने लिखा है a/2 माइनस 0, b/2 माइनस 0 और उसका होल स्क्वायर, तो जीरोस तो ख़त्म हो जाएंगे, डायरेक्ट ये a का स्क्वायर ओवर 4, b का स्क्वायर ओवर 4, और ये भी देखें एग्जैक्ट वही चीज़ बन रही है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और इसी तरह BC पे आ जाएं, तो B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0b और C के कोऑर्डिनेट ज़ाहिर है वही हैं a/2 और b/2, तो ज़ाहिर है इनका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, 0 माइनस a/2 या a/2 माइनस 0 एक ही बात है, और b माइनस b/2, ये b माइनस b/2, ठीक है। ये उसी तरह a/2 रह जाएगा, 0 है, और b वही बात, आधी में से कंप्लीट निकाल दें तो फिर आधी रह जाती है, ठीक है, वो ज़ाहिर है उसी तरह से, और ये भी एग्जैक्ट वही आएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम रख दें। और अब आप कह दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के सिंस ये तीनों इक्वल हैं तो फिर विच शुड बी अ रेडियस, जिसको रेडियस होना चाहिए ऑफ अ सर्कल, सो C इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे बस कह दें, ओके हो जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, इसमें टोटल 4 ही सवाल हैं। तो कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये ज़रा मैं पहले डायग्राम भी समझा देता हूँ, वहाँ से समझना मुश्किल हो जाएगा। कहता है कि जी एक सर्कल होगा आपके पास, सर्कल का ज़ाहिर है एक डायमीटर होता है, जैसे ये डायमीटर हमने बनाया हुआ है AB, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, वो 2 रेडियसेस इकट्ठे हुए होते हैं लेकिन वो सेंटर में से होकर गुजरता है, ठीक है ना। एक कॉर्ड होता है जो सेंटर में से होकर गुजरे, तो एक लाइन जो सेंटर में से होकर गुजर रही है और ऐसे यहाँ तक पहुँच रही है, तो ये हमारा डायमीटर है। तो कहता है कि सर्कल के ऊपर ना आपने एक पॉइंट लेना है P और वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है हमारा P से लेके Q तक, और P का हमने नाम भी रख लिया, P का जो हमारा नाम है A और B, क्योंकि ज़ाहिर x एक्सिस की तरफ से A होगा और उधर से y एक्सिस की तरफ से इधर से जो है वो B का डिस्टेंस होगा उसका, और ये फिर जब ज़ाहिर नीचे आ रहा है तो Q पॉइंट हमें मिल रहा है, तो Q पॉइंट हमारा A0 है, क्योंकि इधर से लेके यहाँ तक ये A फासला है ना, और y कोऑर्डिनेट तो है नहीं है, तो इसलिए वो 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगेन देखें, इसको हमने ओरिजिन के दरमियान ऐसे करके किया, बनाया हुआ है, यानी ओरिजिन उस पर उसका सेंटर है 0 0 के ऊपर, क्योंकि ये ऑलवेज आसानी होती है। और वही बात कि इसका जो रेडियस है वो r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस r होगा, तो r होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 होना है, क्योंकि ये x एक्सिस है, और इधर की तरफ चलेंगे तो माइनस r0, क्योंकि वो नेगेटिव x एक्सिस है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट माइनस r और 0। तो ऐसे करके ये डायग्राम। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ज़रा पढ़ लें कि कहता है कि ये जो आपने बनाया है ना परपेंडिकुलर, ठीक है, वो क्या होगा, वो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन होगा बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। ये जब ये बनाया जाता है ना ये परपेंडिकुलर, तो ये देखें जहाँ पे आके कट करता है तो इस पूरे डायमीटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, A से लेके Q तक और Q से लेके B तक। तो कहता है ये जिस रेशो में इनको डिवाइड कराता है ना, तो इसकी अपनी जो लेंथ है ये मीन प्रोपोर्शन हो जाती है इन दोनों के। अब ज़रा मीन प्रोपोर्शन को भी ज़हन में ले आए। ये हमने 10th क्लास में 3.2 था कि 3 था, वो मीन प्रोपोर्शन क्या होता था कि 4 चीज़ें होती थी। वो हमने प्रोपोर्शन पढ़ा ना, A/B प्रोपोर्शन C/D, ये हमने पढ़ा था।
तो इसमें वो क्या होता था कि ये जो दरमियान वाली दो चीज़ें थी ना, ये मीन होती थी। तो इसको अगर आप m कह देते हैं और इसको भी m कह देते हैं, तो ये जो है एक हमारी ये वैल्यू होती थी और एक ये वैल्यू होती थी, a और d। अब ये जो दो वैल्यूज़ है ना, ये हमारे ये डिस्टेंस है, एक ये वाला फासला, एक ये वाला फासला। और ये जो मीन है ये वाला, ये मीन बेसिकली इसको कह रहा है कि ये जो फासला है, क्योंकि तीन फासले हैं, तीन डिस्टेंस हैं जो हमने नापने हैं। एक ये PQ जिसने मीन प्रोपोर्शन होना है, यानी ये वाली चीज़ बननी है, और एक ये वाला फासला A से लेके Q तक वाला जो हमारा ये हो जाएगा, और एक Q से लेके B तक जो हमारा ये हो जाएगा। सो देखें इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे स्टार्ट होगा। डायग्राम तो हम ज़ाहिर बनाएंगे। सो लेट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O, ज़ाहिर ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस उसका R है। हर सवाल में हमने ये लिखा है। देन उसकी इक्वेशन ज़ाहिर है ये बनती है, ये भी हमने पीछे काम किया, x² + y² = r²। ये इसकी इक्वेशन बन जाती है सर्कल की। अब चूंकि ये जो पॉइंट है हमारा, ये PAB जो है वो उस सर्कल के ऊपर ही है। ये भी हमने देखा ना, सर्कल के ऊपर बनाया PAB। तो फिर ये जो पॉइंट है वो सर्कल को सेटिस्फाई करता है, यानी x और y की जगह पे हम a और b पुट करा सकते हैं। तो इधर a आ जाएगा, इधर b आ जाएगा। a² + b² = r²। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी जो हमें फ़ायदा देगी एंड पे जाके। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख दें। अब वो जो मैंने कहा ना, तीनों फासले हमने नापने हैं। एक PQ नाप लेंगे, एक AQ नापेंगे और एक QB नापेंगे, इनके पॉइंट्स के हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो पहले हम PQ करते हैं। P के कोऑर्डिनेट A और B हैं और Q के A और 0 हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है A - A, ठीक है। x में से x कोऑर्डिनेट माइनस होता है ना, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो a - a उसका होल स्क्वायर और 0 - b उसका होल स्क्वायर। 0 - b या b - 0 एक ही बात है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ b रह गया, b का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट कट के खाली b रह जाता है। तो PQ हमारा कितना फासला है, b, और ज़ाहिर वो नज़र भी आ रहा है y एक्सिस की तरफ से उतना ही फासला है। तो ये b आ गया। अब AQ, a से लेके q तक। तो देखें a का कोऑर्डिनेट है -r और a। तो a, ठीक है ना, x में से x माइनस है ना, a - -r, ये देखें a - -r, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो भी इधर भी 0 है, उधर भी 0 है, तो 0 - 0, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। a + r का होल स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, a + r आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, AQ। अब BQ कह लें या QB कह लें, एक ही बात है। अब ये डिस्टेंस भी आप किसी भी तरह से नाप सकते हैं। QB है ना, तो ज़ाहिर है ये दोनों हैं, तो ज़ाहिर है ये x कोऑर्डिनेट उसका ये a है, इसका r है। तो a - r कह लें या r - a कह लें, लेकिन यहाँ ना r - a करने से ज़रा सवाल आंसर सही आएगा। r इधर लिख लें पहले, ठीक है, और a को आगे लिख लें, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, फासला है, फासला उतना ही रहता है। तो r - a लिख के उसका होल स्क्वायर, तो ज़ाहिर है ये तो फिर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, r - a आ जाएगा। ये हमारे पास r - a आ गया। अब तीनों डिस्टेंस हमने बना ली हैं। अब ये जो मैं आपको बना के दे रहा था ना, मीन प्रोपोर्शन वाली चीज़, ये ज़ाहिर अब हम यहाँ बनाएंगे। ये देखें वही बात के मीन प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन में 4 चीज़ें होती हैं ना। ये देखें AQ, ये जो हमारा ये जो सेगमेंट्स हैं AQ और BQ, ये बाहर आएंगे क्योंकि इन्होंने बाहर आना है। AQ और BQ या QB एक ही बात है। और जो हमारा मीन प्रोपोर्शन बनना है वो दरमियान में 2 दफ़ा आता है, PQ, ज़ाहिर है कि वही जो हमारा परपेंडिकुलर है ये वाला, ठीक है ना, उसने, तो उसको हमने दरमियान में रखना है। तो इसको जब हल किया जाता है तो कैसे करते हैं, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हमने मैं उधर पढ़ा था 10th में, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। तो AQ और QB इकट्ठे हो जाएंगे और PQ यानी कि PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। PQ कितना आया हुआ था, B, इसकी जगह B लगा देंगे। AQ कितना है, AQ हमारा a + r या r + a है, और QB जो है वो r - a है, ये हम पुट करा देंगे। तो वैल्यूज़ पुट कराने से यहाँ ये आ जाएगा, क्योंकि ये B का स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यूज़ लग गई। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें। ये देखें ज़ाहिर फार्मूला बन रहा है, r + a है, r - a है, तो ये क्या हो जाएगा, r² - a², वही a² - b² का फार्मूला, एक दफ़ा प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो तो ये फार्मूला बन जाता है। अब वो जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी कि a² + b² = r², तो वो अब r² की जगह पे वो वैल्यू पुट करा दें, a² + b²। आगे ये हमारा ज़ाहिर है ये भी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं।
अब यहाँ से ये ए स्केयर कट जाएगा और बड़े आराम से बी का स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर, दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब बराबर आ रही हैं तो ये कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मीन प्रपोर्शन से, तो इसका मतलब वो मीन प्रपोर्शन बन रहा है। तो इसके नीचे भी ये लिख दें हैंस प्रूव्ड। तो बस ठीक है, ये आंसर बन गया। लें जी, ओके हो गया सारा। अल्लाह हाफिज़।